नंबर 10 और 10 नंबर शंका में इन्होंने अपने मुख कमल से अपने वीडियो में क्या फरमाया है, क्या कह रहे हैं। सभी भक्तात्माओं से मैं निवेदन करता हूं कि काल प्रेरित पंथ से बचें। ये अपना न जाने क्या क्या तिकड़मबाजी लगाएगा। काल जितना जोर लगा सकता है, हल्की शक्ति नहीं है काल। इसी के लोकों में, इसी के जगह पे हम रह रहे हैं और परमात्मा इसी की जगह पर आकर के अपना काम करके जा रहे हैं। तो इसलिए ये इनके चंगुल से बचें, जितना जल्दी हो सके वहां से भागें। जैसे अगर कहीं आप समुद्र में और आपके पास जो नाव में आप बैठे हैं वो नाव में छेद हो चुका है और वो डूबने वाली है, और आपके सामने दूसरा नाव आ जाती है उससे भी अच्छी और जो बिल्कुल सही है, तो आप अगर समझदार हैं, आपको दिख रहा है कि मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, तो आप तुरंत उछलकर आप दूसरी नाव में आ जाइए, अन्यथा इस नाव में रहेंगे तो डूबेंगे। उम्मीद है आप लोग सब समझ गए होंगे। तो परमेश्वर की शरण में आओ। कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है 27, 28, 29 को। आओ, सत्संग सुनो, अपना कल्याण करो, जगत के भाई बंद होगा, अपने आसपास वालों को भी लेकर के आओ, ज्ञान समझाओ और परमेश्वर से नाम दीक्षा दिलवाओ। क्यों? परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। तो सुनील भाई शिक्षा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं सात संगति से जुड़े भाई बहनों को कि उस काल प्रेरित पंथ सात संगति से बाहर निकलो और 27, 28, 29 जून 2026 को कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस है। सतलोक आश्रम में आ जाओ, दीक्षा ले लो, आत्मा का कल्याण करवाओ, आ जाओ। और कह रहा उस काल प्रेरित पंथ सात संगति में उसमें छेद हो चुका है। अरे भैया, तुम जिस सतलोक आश्रम में आने की सलाह दे रहे हो ना, सतलोक आश्रम धनाना में, उसमें तो इतने छेद हैं, इतने छेद हैं कि गिनती भी नहीं कर पाओगे। छेद का मतलब है मर्यादा तोड़ना, कमियां। इतने छेद हो रखे, इतने छेद हो रखे, गिनती नहीं है। क्या कह रहा है भाई साहब? आओ, 27, 28, 29 जून को कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जगत वालों को भी लाओ। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो हालत हो रही है सतलोक आश्रम वालों की, ना इधर के ना उधर के। अरे 27 साल से सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करके भक्ति करने वाले मेरे ज्ञानी भाई, तुम 27, 28, 29 जून 2026 को कौन से कबीर का प्रकट दिवस मना रहे हो? ये कहां से पकड़ के लेके आ गए तुम, मदारी के बंदर की तरह, जो डुगडुगी बजा रहे हो कि आ जाओ आ जाओ, खेल दिखाया जाएगा, खेल दिखाया जाएगा। ये कौन सा कबीर प्रकट दिवस है भाई? 27, 28, 29 जून, कौन से कबीर का? अरे तुम किसको कबीर कह रहे हो? अगर तुम सतगुरु रामपाल जी को कबीर भगवान मानते हो तो सतगुरु रामपाल जी तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं। उनका प्रकट दिवस तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर के दिन आता है, ना कि जून में। तो कौन सा कबीर है ये? किसका प्रकट दिवस है ये? और तुम्हारे अनुसार यदि 9 मार्च 1997 को सतलोक से आकर कबीर भगवान ने सतगुरु रामपाल जी को सह शरीर सतलोक भेज दिया और सतगुरु रामपाल जी के चोले में लीला कर रहे हैं, तो वो कबीर भैया तुम्हारे अनुसार फिर 9 मार्च को आया, 9 मार्च 1997 को। तो अगर वो कबीर है तो फिर उसका 9 मार्च के दिन मनाओ प्रकट दिवस। ये 27, 28, 29 जून वाला कौन सा कबीर आ गया भाई? कहां से पकड़ के लेके आ गए तुम? इसलिए कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये हाल है इन सतलोक आश्रम वालों का। किसको कबीर मान रहे हो तुम? ना तुम अपने गुरु को कबीर मान रहे, ना 1997 के दिन सतलोक से आने वाले को तुम कबीर मान रहे। तुम तो 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी आए थे बनारस के काशी में। तुम तो उस दिन को अब वर्तमान में मना रहे हो। क्या लेना देना भैया उसका वर्तमान में? ऐसे तो परमात्मा द्वापर युग में भी आया था, उसका भी मनाओ, जनवरी फरवरी में आया होगा। ऐसे तो परमात्मा त्रेता युग में भी आया था, वही कबीर, वही तालाब में आया था, कमल के फूल पे आया था। चारों युगों में आया परमात्मा, एक एक बार लीला हुई है।
तो त्रेता वाले का भी मनाओ कोई नवंबर दिसंबर में। सतयुग में भी परमात्मा जी आए थे सतसुकृत नाम से, उसी प्रकार से कमल के फूल पे आए थे, प्रकट हुए थे, तो भैया उसका भी मनाओ कोई अगस्त में। फिर एक का ही क्यों, एक बार ही आया क्या भगवान? इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट। ये अपने बाप को बाप नहीं मान रहे, अपने बाप के पूर्व जन्मों की फोटो को अपना बाप मान रहे हैं। क्या भक्ति सफल होगी तुम्हारी? और फोटो भी नकली, ओरिजिनल नहीं। अरे वर्तमान में धरती पर अगर कबीर है तो वो कोई तो दिन आया होगा। अगर वर्तमान में धरती पर कबीर प्रकट है, अगर वो प्रकट नहीं है तो हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता बिना कबीर भगवान के। भूल जाओ, फिर भक्ति को छोड़ दो। और यदि वर्तमान में धरती पर वो कबीर भगवान प्रकट है किसी भी रूप में, तो कोई तो दिन होगा, कोई तो महीना होगा जिस दिन वो धरती पे आया होगा। तो वर्तमान में नालायको उसका प्रकट दिवस मनाओ। तो ना तो तुम सतगुरु रामपाल जी को मान रहे, कबीर भगवान अगर मान रहे होते तो 8 सितंबर को मनाते तुम कबीर प्रकट दिवस। और ना तुम 1997 वाले उस कबीर को मान रहे जो तुम कह रहे हो कि 9 मार्च को आया था सतलोक से, संत रामपाल जी को आकाश में भेज दिया, उनका चोला बना के लीला कर रहा है। तो भैया वो तो फिर 9 मार्च को आया था। तो ना तुम 9 मार्च को मना रहे कबीर प्रकट दिवस, ये 27-28 जून के आ गए भाई। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जो प्रेजेंट गुरु को कबीर नहीं मानेगा, लाख जन्म मुक्ति नहीं है, लाख जन्म भी। आओ 27, 28, 29 जून को कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अरे भैया वो नकली कबीर प्रकट दिवस है, नकली कबीर प्रकट दिवस। कागज के टुकड़े को भगवान मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। ये जगत वालों में और तुम सतलोक आश्रम वालों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। वो भी इसी प्रकार से मूर्ति पूजा करते हैं, तुम भी उसी प्रकार से मूर्ति पूजा कर रहे हो। अरे जगत वाले भी मंदिरों में मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उन फोटों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं जो भगवान उस रूप में है ही नहीं आज। और तुम भी उसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, उसी फोटो की पूजा कर रहे हो कबीर भगवान मानकर, जिसका वर्तमान में कोई अता पता ही नहीं है, उस रूप में है ही नहीं वो वर्तमान में। तो जिस जगह मूर्ति पूजा होती है वहां पर भाई सात संगत वाले नहीं जाते, क्योंकि वहां पर जाने के लिए हमारे गुरुदेव ने मना कर रखा कि हमने पाखंड पूजा में सहयोग नहीं देना, हमने आन उपासना में सहयोग नहीं देना, पाखंड में सहयोग नहीं देना। तो यदि हम सतलोक आश्रमों में जाएंगे 27, 28, 29 जून को, तो भैया हमारा आन उपासना में सहयोग हो जाएगा, पाखंड पूजा में सहयोग हो जाएगा, हम नहीं जा सकते। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। यदि सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमेश्वर मानते हो आश्रम वालों, तो 8 सितंबर को प्रकट दिवस के रूप में मनाओ। और यदि 9 मार्च 1997 में आकर संत रामपाल जी को सतलोक भेजकर फिर उनके चोले में लीला कर रहे किसी महापुरुष को तुम कबीर परमेश्वर मानते हो, तो मंदबुद्धियों फिर 9 मार्च को कबीर प्रकट दिवस मनाओ। ये 27, 28, 29 जून क्या आ गया? ये तुम कहोगे हमारे गुरुजी खुद कह रहे हैं कि 27, 28, 29 जून को यहां पर हमारा प्रोग्राम है। वो तो कहेंगे भैया, वो तो पहले भी कह रहे थे, वो तो अब भी कहेंगे, वो तो आगे भी कहेंगे। वो तो 12वें पंथ के अंतिम गुरु हैं और 12वें पंथ का भगवान है भाई दाढ़ी मूछ वाला, वो तो कहेंगे। लेकिन मोक्ष होगा 13वें पंथ से जुड़ के, और 13वें पंथ में ये बकवाद नहीं चलती भाई। सात संगति में ये पाखंड पूजा, मूर्ति पूजा, ये बकवाद नहीं है। सात संगति में अपने गुरु को ही इष्ट मानकर भक्ति होती है। तो भैया हम तो 8 सितंबर को असली कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 सितंबर 1951 के दिन रियल कबीर भगवान कलयुग की बिचली पीढ़ी में प्रकट हुए हैं सतगुरु रामपाल जी। तो मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं का कबीर है उनका गुरु। तो 8 सितंबर को आने वाले दिनों में जून के बाद रियल कबीर प्रकट दिवस आएगा, रियल कबीर प्रकट दिवस, वो मनाएंगे हम। ये 27, 28, 29 जून वाला कौन कबीर आ गया? अरे कब पहचानोगे अपने भगवान को, कब पहचानोगे अपने परमात्मा को?
तुम आज भी नहीं पहचान पा रहे, केवल जुबान से डींग मारते हो हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार। डींग मारते हो डींग। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम संगत को मूर्ख बना सकते हो, तुम अपने गुरु को मूर्ख नहीं बना सकते, और गुरु से ज्ञान प्राप्त सात संगत वालों को मूर्ख नहीं बना सकते। अगर तुम लोगों ने असली कबीर को पहचान लिया होता, अपने गुरु के रूप में कबीर को पहचान लिया होता, तो सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल में बैठकर विशेष संदेश नंबर 74 में इतनी बड़ी बात बोलने की आवश्यकता नहीं थी। 28 साल बाद क्या कह रहे हैं कि बच्चों तुम तो पहचान लो अपने भगवान को, बाकी दुनिया को तो पहचान हम करवा देंगे। तुम आश्रम वालों को जो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो को भगवान मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं, तुम्हारी मूर्खता को देखकर वो अंतर्यामी परमात्मा हिसार जेल से क्या कह रहा है कि बच्चों पहले तुम तो मान लो, तुम तो पहचान लो अपने कबीर भगवान को। सुनो पहले क्या कह रहे हैं। अब समझ लो मेरा बेटा बेटी हो, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस पर पिता की कितने नेक, कितनी प्यारी आत्मा हुआ, कहां से अमृत पिला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ माणी का देरी होती है। क्या कह रहे हैं हिसार जेल से बैठकर सतगुरु रामपाल जी मात्र 2 साल पहले कि अपने भगवान को तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान फिर हम करवाएंगे, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। तो सतलोक आश्रम वालों, सतगुरु रामपाल जी ने 2 साल पहले हिसार जेल में बैठकर यह सिद्ध कर दिया कि 28 साल की मेहनत के बावजूद सतलोक आश्रम वाले गुरु का परिवार अभी भी अपने कबीर को नहीं पहचान रहा। सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि बच्चों तुम तो पहचान लो अपने भगवान को, अर्थात अभी भी संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है वो अपने कबीर भगवान को नहीं पहचान पा रही। यदि वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की फोटो ही कबीर भगवान होता तो उसको तो सबने पहचान लिया। आश्रमों से जुड़ी पूरी संगत अपने दरबार में, अपने घर पर उसी दाढ़ी मूछ वाले की फोटो को रखती है, उसके आगे ज्योत लगाती है, दंडवत करती है, आरती करती है। उस दाढ़ी मूछ वाले का तो हर साल 28 साल से कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उस दाढ़ी मूछ वाले को तो हर कोई कह रहा है कि ये कबीर भगवान है, ये कबीर भगवान है। और आश्रमों से जुड़ी पूरी संगत मानती है कि हां दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है। अगर वो रियल में कबीर होता दाढ़ी मूछ वाला तो सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से बैठकर यह शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी कि पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को। अरे तुम आश्रम वाले तो पहचान चुके हो भगवान को कि दाढ़ी मूछ वाला भगवान, दाढ़ी मूछ वाला भगवान, लेकिन वो दाढ़ी मूछ वाला भगवान नहीं है। रियल कबीर कोई और है, सतगुरु रामपाल जी। इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि नालायकों पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को। उस दाढ़ी मूछ वाले के पीछे लग रहे हो, कागज के उस टुकड़े के पीछे लग रहे हो जिसकी फोटो को फड़वा फड़वा के मैंने वीडियो बनवा दिए अपने सत्सेवक बच्चों से, फिर भी तुम नहीं पहचान पा रहे। तो अंत में दुखी होकर उनको कहना पड़ रहा है सतलोक आश्रम वालों को कि पहले तुम तो पहचान लो अपने भगवान को, बाकी दुनिया को भी पहचान करवाएंगे, वो भी उसी के बच्चे हैं। तो साध संगति से जुड़ी आत्माओं के अलावा सतगुरु रामपाल जी ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वर्तमान में प्रकट भगवान कबीर देव हैं। इस बात को सतलोक आश्रम वाले नहीं समझ पा रहे, अपने गुरु जी को मानुष मान रहे, मानुष। तो भाई सुनील जाटियान, तेरे कहने से थोड़ी साबित हो जाएगा कि हमने हमारे गुरु जी को पहचान लिया। कुछ नहीं पहचाना। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर होते हैं। जो गुरु कह रहा ना वो अटल सत्य है, अटल सत्य। फिर सुन लो। अब समझ लो मेरा बेटा बेटी हो, इसने बने बढ़ाए ने खोइयो मत ना। बढ़ना बड़ा कठिन है, खोना तो आसान है। और उस धड़ी की कृपा देखो, उस पर पिता की कितने
नेक कितनी प्यारी आत्मा हुआ, कहां से अमृत ला रहा आपको। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। अपने भगवान ने तुम तो पहचान लो, बाकियों को पहचान हम करावांगे क्योंकि वो भी उसी के बच्चे। सब सहयोग दो, परमार्थ करो, परमार्थ माणी का देरी होती है। परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सुनो वे साधो देखो ज्ञान का टोटा, और जंगल करे गुदा से और मांझे लोटा। जंगल करे गुदा से यानी फ्रेश होते गुदा द्वार से, और मांझते किसको हैं? लोटे को। अरे लोटे के क्या लग गया भाई, तूने गुदा द्वार से तूने लेटरिन की है, गंदी तो तेरी गुदा हुई है, और मांझ रहे हैं लोटे को। ये हाल है इन सतलोक आश्रम वालों का। भगवान बैठा है, इनके घर घर में बैठा है, हर जगह बैठा है, धरती पे प्रकट है इनके गुरु के रूप में, और फिर भी उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को परमात्मा मान के पूज रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, कहे कबीर सुनो वे साधो देखो ज्ञान का टोटा, फ्रेश हुए गुदा से और मांझे लोटा। ये हाल है तुम्हारा, वरना ये शब्द बोलने की सतगुरु रामपाल जी ने जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुमने उन्हीं को परमात्मा मान लिया होता, रियल कबीर मान लिया होता। अभी तुम्हें भगवान की भी पहचान नहीं है, और भक्ति क्या खाक चल रही है तुम्हारी। अरे भक्ति तो उस समय चलती है जब पहले हम भगवान को पहचानेंगे, क्योंकि भक्ति हमने भगवान की करनी है। तो भक्ति तो हमारी उस समय शुरू होगी जब हम भगवान को पहचानेंगे। अरे तीर कहां मारेंगे, पहले टारगेट का तो पता होना चाहिए, लक्ष्य क्या है। तो भाई सुनील जाटियान, भले तूने 29 साल से नाम दीक्षा ले रखी है, भक्ति की छटांग भी नहीं है, छटांग भी। अभी तो तुझे अपने भगवान की पहचान नहीं है ढंग से। पहले भगवान को पहचान, साथ संगति की वीडियो देख, अपने कर्म मत फोड़, जुड़ जा। अभी भी वक्त है, मालिक दयालु है, दया कर देगा, नहीं तो कर्म बतेरे फोड़ लिए। सारी बातें गुरुदेव हिसार जेल से बोल चुके हैं, कह चुके हैं आश्रम वालों के लिए। तुम भी आश्रम वालों में शामिल हो, तुम साथ संगति में नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी एक एक शब्द लागू है। तो जिन्हें अभी अपने परमपिता परमात्मा कबीर की पहचान नहीं, वो हमें शिक्षा दे रहे हैं, साथ संगत वालों को शिक्षा दे रहे हैं कि 27, 28, 29 जून को सतलोक आश्रम में आ जाओ, भगवान का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। पहले तुम भगवान को तो पहचान लो, प्रकट दिवस तो बाद में मनेगा। तो गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।